तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। कारक निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। यानी नीचे कुछ समीकरण युग्म दिया हुआ है, उसको हमको विलोपन तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यानी कह रहा है कि x + y = 5 और 2x - 3y = 4। यानी पहले के पहले क्वेश्चन को चलिए हम विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं तथा यह भी बता देते हैं कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर पहले का पहला क्वेश्चन है। पहले का कौन सा है? पहला क्वेश्चन। समीकरण दे दिया करना x + y = 5, ठीक है। पहला समीकरण दे दिया और करके दूसरा समीकरण दिया 2x - 3y = 4। चलिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए और दूसरा का समीकरण क्या दे दिया? 2x - 3y = 4। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। चलिए इसको एक बार विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, एक बार प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए पहले हम कौन विधि लगा दें? पहले विलोपन विधि लगा देते हैं, ठीक है। ध्यान लिखेंगे कौन विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि से, ठीक है। विलोपन विधि से लगा देते हैं इसको। चलिए विलोपन विधि से लगा देते हैं इसको। लिखेंगे विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि से लगाते कैसे हैं, ठीक है। देख रहे हैं दो चर में रैखिक समीकरण है, तो दो चर में रैखिक समीकरण तो किसी एक को विलुप्त कर देते हैं, एक को गायब कर देते हैं। इसी को तो हम बोलते हैं विलोपन विधि। यानी एक को गायब कर देंगे, चाहे x वाले को गायब करिए चाहे y वाले को गायब करिए। अब गायब कैसे करेंगे? यहाँ पर देखेंगे कितना x है? 2x है। यहाँ पर कितना है? खाली x है। यदि इसमें हम 2 का गुणा कर दें तो 2 का गुणा करेंगे तो सब में करेंगे, 2 का गुणा करके इसी में से इसको घटा देते हैं। अभी 2x में से 2x खत्म हो जाएगा, ठीक है। यानी x विलुप्त हो जाएगा तो हमारा यहाँ से y का मान निकल जाएगा। y का मान निकल जाएगा तो y का मान चाहे 1 में चाहे 2 में रख करके हम लोग x का मान भी निकाल लेंगे, ठीक है। फिर लिखेंगे कि समीकरण 1 में कितने का गुणा करने पर? 2, ठीक है। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करके, 2 का गुणा करके, 2 का गुणा करके समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए, ठीक है। क्या? समीकरण 1 में से किसको? 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर। चलिए घटा लेते हैं। घटाने पर बताइए समीकरण कहाँ है? यहीं पर है। इसमें क्या का गुणा करेंगे? 2 का। 2 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 2x प्लस सब में करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा? 2y = 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10। अब इसी में से दूसरे वाले समीकरण को घटाना है। दूसरा समीकरण कितना है? 2x - 3y = कितना है? 4। अब घटाते हैं तो का चिन्ह बदल जाता है, का नीचे वाले समीकरण का, ठीक है। यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस, यहाँ देखिए माइनस का हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे 2x से 2x खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस 2x से -2x खत्म हो जाएगा। यहाँ प्लस 2y, यहाँ प्लस 3y बन गया। देखिए चिन्ह बदले, प्लस बन गया था। 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5y। 5y बराबर यहाँ बताइए 10 में से 4 माइनस हो गया ना, तो 10 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 5 को उधर भेजिए, कितना हो जाएगा? 6/5। y का मान कितना निकल गया? 6/5 निकल गया। अब यही y का मान चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, x का मान निकल जाएगा, ठीक है। चलिए हम लिख लेते हैं y का मान किस में रखने पर? समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखिए। समीकरण 1 कहाँ पर है? समीकरण 1 यहीं पर है ना। x है तो x लिख लीजिए प्लस y के स्थान पे कितना रखेंगे हम लोग? 6/5। तो 6/5 लिख लीजिए। बराबर कितना है? 5 है तो 5 लिख लीजिए, ठीक है। इसको उधर लेके चले जाइए तो कितना हो जाएगा? x बराबर इधर 5 पहले से है, उधर जाकर के माइनस कितना हो जाएगा? 6/5। इसके बटे 1 लिख सकते हैं हम लोग। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5 का गुणा 5 में करेंगे 5 बचे 25 माइनस 1 का गुणा 6 में करेंगे 1 6 है 6 बटे 1 का गुणा 5 में करेंगे 1 बचे 5, नहीं 5 बचे 25। यहाँ लिख दिए 1 का गुणा 6 में करके यहाँ लिखिए, नीचे का गुणा करके नीचे लिख लिए, ठीक है। अब x बराबर बताइए कितना बचेगा? 25 में से 6 घटाइए तो कितना बचेगा? 19 और बटे नीचे कितना है? 5। 19/5। अच्छा बताइए x का मान कितना निकल गया? 19/5 निकल गया, ठीक है। y का मान कितना निकल गया? 6/5 निकल गया। ये कौन विधि है? तो ये विलोपन विधि है, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि ये दोनों का आंसर सेम आएगा, तब तो हम लोग का आंसर मतलब ये सवाल सही है,
ठीक ना, नहीं तो कहीं मिस्टेक हो गया होगा तब यानी आंसर सेम नहीं आएगा। ठीक ना, तो इसके बाद ये पता करेंगे कि दोनों विधि में से कौन सा विधि अच्छा है। ठीक ना, चलिए तो आशा करते हैं कि आप लोग को ये विलोपन विधि समझ में आया होगा। ठीक, चलिए इसको मिटा करके हम लोग प्रतिस्थापन विधि भी देख लेते हैं, यानी इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक ना, चलिए अब कौन विधि से सॉल्व करेंगे हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ लिखेंगे कौन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। ठीक ना, चलिए इसको हम लोग प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर लेते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, हम जानते हैं समीकरण 1 से चाहे x या y का मान निकाल के 2 में रखिए, या तो 2 से निकाल करके 1 में रख लीजिए। ये हमारा क्या होता था, प्रतिस्थापन विधि होता है। ठीक ना, चलिए तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, समीकरण 1 से निकालने जा रहे हैं। किससे, समीकरण 1 से। ध्यान लिखेंगे किससे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ पर है, समीकरण 1 यहाँ पर है, कितना है, x प्लस y बराबर 5। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x को रोक लीजिए, y को उधर भेज दीजिए। इधर 5 है तो 5, y उधर जा करके माइनस y, यानी 5 माइनस y हो गया। ठीक ना, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। बताइए किससे निकाले हैं, समीकरण 1 से निकाले हैं, तो किस में रखेंगे हम लोग, 2 में रखेंगे। ठीक ना, तो यही x का मान है, यानी इस x के मान को हम कितना माने, समीकरण 3 माने हैं। तो लिख लेंगे समीकरण 3 का मान, समीकरण 3 का मान, ठीक ना, किस में रखने पर, समीकरण 2 में। ठीक ना, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 कहाँ पर है, तो समीकरण 2 यहाँ पर है, तो 2 है तो 2 लिख लीजिए। x के स्थान पे कितना रखेंगे, x के स्थान पे 5 माइनस y, तो यहाँ रख लीजिए कितना, 5 माइनस y। ठीक ना, फिर माइनस 3y है तो माइनस 3y बराबर 4 है तो 4 लिख लीजिए। 2 का गुणा कर लीजिए, 2 बच्चे 10, माइनस 2 का y में गुणा करेंगे तो 2y माइनस 3y बराबर कितना है, 4 है तो 4 लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अब बताइए, अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 10 माइनस 2y माइनस 3y कितना हो जाएगा, माइनस 5y हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा इधर, 10 माइनस 5y बराबर कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, y को उधर लेके चले जाइए, 4 को इधर लाइए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 10 इधर आकर के माइनस हो जाएगा, 10 माइनस 4 बराबर 5y उधर जा करके प्लस 5y हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए 10 में से 4 घटाइए, 6 बराबर 5y। ठीक है, इसको इसे भी लिख सकते हैं, 5y बराबर कितना, 6, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 5 नीचे आएगा तो 6/5, y का मान कितना आ गया, 6/5। ठीक ना, हम लोग का विलोपन विधि में भी देखिए y का मान 6/5 आया था। ठीक ना, चलिए x का मान निकाल लेते हैं। यह y का मान चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, किसका निकल जाएगा, x का निकल जाएगा। तो y का मान हम समीकरण 3 में रखने जा रहे हैं। ठीक ना, लिखेंगे y का मान कहाँ पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो x है तो x लिख लीजिए बराबर 5 माइनस y का स्थान पे 6/5। ठीक है, इसके बटे 1 लिख सकते हैं, तो x बराबर 5 बचे 25 माइनस 1 का गुणा 6 करेंगे, 6/5 करना 5, तो x बराबर 25 में से 6 घटाइए तो 19, नीचे करना है 5, तो 19/5, 21 का मान निकल गया, x का मान निकल गया। ठीक है, तो अब बताइए, यानी प्रतिस्थापन विधि से भी उतना आंसर आ गया, विलोपन से भी उतना आया, यानी हम लोग का क्वेश्चन सही लगा है। ठीक है, अब इसमें ये बताना है कि कौन सी विधि अच्छी लगी, तो आप अपने अनुसार आपको जो विधि अच्छा लगा होगा वो कह दीजिएगा कि हाँ प्रतिस्थापन विधि अच्छा है कि विलोपन विधि अच्छा। लेकिन हमको तो दोनों विधि अच्छा लग गया। ठीक है, प्रतिस्थापन से भी आसानी से लग गया और विलोपन से भी आसानी से लग गया, अतः हम कह देंगे यहाँ दोनों विधि क्या है, उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे, अतः अंतिम में लिखेंगे यहाँ। ठीक है, लिख लेंगे, यानी इसी के नीचे लिखेंगे अतः क्या, दोनों विधियाँ क्या हैं, उपयुक्त हैं। ठीक है, बस यही लिख लीजिएगा, यही आप लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन से भी सॉल्व करके देख लिए। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।